आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। G20 सम्मेलन का सफल समापन। प्रधानमंत्री मोदी बोले बेहतर भविष्य के लिए वैश्विक व्यवस्थाओं का वास्तविकता के अनुरूप होना जरूरी। तो संयुक्त राष्ट्र सुधारों पर मोदी ने चेताया, जो वक्त के साथ नहीं बदलते वे खो देते हैं प्रासंगिकता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के मंच से संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों की आवश्यकता फिर प्रतिपादित की है। सम्मेलन के तीसरे सत्र में उन्होंने कहा कि विश्व को बेहतर भविष्य की ओर ले जाने के लिए वैश्विक व्यवस्थाओं का वर्तमान की वास्तविकताओं के अनुरूप होना जरूरी है। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, आज भी बारिश का अलर्ट। तो रविवार को गढ़वाल की ऊंची चोटियों पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई। बारिश और बर्फबारी से बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब व फूलों की घाटी में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। वहीं केदारनाथ की पहाड़ियों पर भी रविवार को सीजन का पहला हिमपात हुआ। उधर मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों में अगले 4 दिन झोंकेदार हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना है, जबकि मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिश होगी। 11 से 14 सितंबर तक प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट है। दून के रायपुर में युवती, मसूरी में युवक की हत्या। तो रायपुर क्षेत्र में एक युवती की हत्या कर दी गई। उसका शव थानों से सिलवालगढ़ जाने वाले रास्ते पर नाले में अर्धनग्न मिला। युवती के माथे और सिर के पिछले हिस्से में चोट के गहरे निशान हैं। उससे दुष्कर्म की आशंका है। वहीं मसूरी में एक होम स्टे में युवक के धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दिया। हत्यारे ने शव को बेड के नीचे छिपा दिया। युवक मूल रूप से रुड़की का रहने वाला था। उसके पिता यूपी में सब इंस्पेक्टर हैं। भारत पाक का मुकाबला आज फिर खेला जाएगा। तो एशिया कप में भारत पाक का मैच बारिश के चलते नहीं हो सका। अब यह सोमवार को खेला जाएगा। आदित्य L1 ने तीसरी बार कक्षा बदली। तो भारत के सूर्य मिशन आदित्य L1 ने पृथ्वी की कक्षा से संबंधित तीसरी प्रक्रिया पूरी कर ली है। दून की पायल गुप्ता साहसिक समुद्री यात्रा पर रवाना। तो भारतीय नौसेना के अफसर और देहरादून निवासी पायल गुप्ता साहसिक समुद्री यात्रा पर रवाना हो गई हैं। हल्द्वानी से पिथौरागढ़ तक 55 सड़कें बंद, हवाई रेल सेवा भी थमी। तो शनिवार रात से लगातार हो रही बारिश से हल्द्वानी से पिथौरागढ़ तक सड़क, रेल और हवाई यातायात बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। बारिश भूस्खलन के कारण पिथौरागढ़ टनकपुर NH समेत कुमाऊं की करीब 55 सड़कें बंद हो गई हैं। इंडिया भारत दोनों पूरी तरह स्वीकार्य। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेरिस में कहा कि भारत में लोकतांत्रिक ढांचे को बचाए रखने की लड़ाई जारी है। डेंगू गाइडलाइन न मानने वाले अस्पतालों पर सरकार सख्त। तो उत्तराखंड में बढ़ते डेंगू संक्रमण को देखते हुए सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों को सख्ती से डेंगू गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने वाले अस्पतालों पर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई करने को कहा है। पर्वतीय क्षेत्र में विश्वविद्यालय खोलने पर छूट मिलेगी। तो राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में विश्वविद्यालय स्थापित करने पर सरकार बैंक गारंटी में छूट देगी। मैदानी क्षेत्रों में जहां बैंक गारंटी 5 करोड़ रुपए तय की गई है, वहीं पहाड़ में केवल 3 करोड़ रुपए ही देने होंगे। लद्दाख में बनेगा सबसे ऊंचा लड़ाकू विमान क्षेत्र। तो पूर्वी लद्दाख में 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित न्योमा बेल्ट पर एयरफील्ड का निर्माण किया जाएगा। यह दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू विमान क्षेत्र होगा। चीन के साथ सीमा पर गतिरोध के मद्देनजर इससे वायुसेना की क्षमताओं में बढ़ोतरी होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन करेंगे। बद्री केदार की पहाड़ियों पर पहली बर्फबारी। तो बद्रीनाथ और केदारनाथ की ऊंची चोटियों पर रविवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई। दोनों धामों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। भूकंप प्रभावित मोरक्को में 2100 से ज़्यादा लोग मरे। तो मोरक्को में भूकंप से अब तक 2122 लोगों की मौत हो चुकी है। इस त्रासदी में 2500 लोग घायल हुए हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर है। भूकंप से एटलस पर्वत श्रृंखला के सभी गांव नष्ट हो गए हैं। रुड़की निवासी दरोगा के बेटे की मसूरी में गला रेत कर हत्या। तो मसूरी दून मार्ग पर भट्टा गांव के निकट होम स्टे में रुड़की निवासी युवक की गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या के बाद 7 ठहरा साथी और युवती फरार हैं। मृतक युवक के पिता यूपी पुलिस में दरोगा हैं और मेरठ में तैनात हैं।
सूडान में ड्रोन हमले से 23 लोग मरे। डेंगू मनमानी करने वाले अस्पतालों पर होगी सख्ती। सुधार नहीं हुए तो प्रासंगिक खो देंगे वैश्विक संगठन। ब्रिटेन और इटली से चीन को झटका तो सुनक ने उठाया जासूसी का मुद्दा। राष्ट्रीय खेलों में मलखंभ, योग और कराटे भी किए जाएंगे शामिल। शिक्षकों को नहीं मिला वेतन, आज देंगे धरना। तो 6 माह से अशासकीय माध्यमिक विद्यालय प्राइमरी शिक्षकों को 6 माह से वेतन नहीं मिला है। इससे शिक्षकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नहीं टूटेगा राज्य नर्सिंग कॉलेज के हॉस्टल प्रशासनिक भवन का ढांचा। तो राज्य नर्सिंग कॉलेज देहरादून में निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन और हॉस्टल का ढांचा तोड़ा नहीं जाएगा। निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर के सिंचाई शोध संस्थान रुड़की ने शासन को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। केंद्रीय मंत्री समीक्षा केंद्र का कल करेंगे लोकार्पण। तो प्रदेश को देंगे 142 पीएम श्री स्कूल व एनएससीबी छात्रावासों की सौगात। अब हल्द्वानी में 2 आईएसबीटी बनाने की योजना है। लक्ष्य से ज़्यादा अमृत सरोवर का निर्माण, तो कई विभागों की रही सहभागिता। सीएससी में 8 वर्ष पूर्व आशा भर्ती घोटाले का हुआ खुलासा। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैदराबाद में आशा भर्ती घोटाले का खुलासा 8 साल बाद सूचना अधिकार अधिनियम में मांगी गई सूचना में खुलासा हुआ है। मानकों के अनुरूप भर्ती नहीं पाए जाने से आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति पर तलवार लटक चुकी है। उत्तराखंड में रेस्क्यू सेंटर खोलने में फंसे पेंच होंगे दूर। सत्र की अवधि कम अधूरे रह गए सवाल। भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे 8 घंटे बंद। तो बारिश के चलते ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर कमेड़ा में भूस्खलन जोन फिर सक्रिय हो गया है। रविवार को मलबा आने से हाईवे बंद हो गया, जिसे 8 घंटे बाद खोला जा सका। वहीं देवप्रयाग महाविद्यालय के पास भी मलबा आने से हाईवे 3 घंटे तक बाधित रहा। इस कारण यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। ऋषिकेश से देवप्रयाग तक 72 जगह आया मलबा। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे के शुरुआती 70 किलोमीटर तक अगस्त माह में बोल्डरों के साथ आया मलबा एनएच और लोक निर्माण विभाग के लिए चुनौती बना है। बारिश के सीजन में ऋषिकेश से देवप्रयाग तक रिकॉर्ड 72 जगहों पर मलबा आया। पंतनगर में कम दृश्यता के चलते सभी उड़ानें रद्द की गई। सड़कें बंद होने से यात्रियों ने झेली मुसीबत। तो चमोली में 3 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश से बद्रीनाथ हाईवे रविवार को जगह जगह अवरुद्ध हो गया। पहाड़ी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों और उधम सिंह नगर जिले में सोमवार को बारिश के तेज दौर एवं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये येलो अलर्ट आगामी 14 सितंबर तक रहेगा। बारिश से कुमाऊं की 55 सड़कें बंद। तो शनिवार रात से लगातार हो रही बारिश ने पहाड़ों से मैदान तक जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित किया है। रुड़की में व्यापारी के घर चोरी हुआ। प्रदेश की सेपक टकरा पुरुष टीम का चयन हुआ। हिमालय में बुग्याल बचाओ अभियान, नैनी झील का जलस्तर 12 फीट पहुंचा। भारी बारिश से काठगोदाम जनता समेत 8 ट्रेनें रद्द। तो मुरादाबाद मंडल में रविवार को हुई रिकॉर्ड बारिश का असर ट्रेन संचालन पर पड़ा। करीब 8 ट्रेनें रद्द रही। रुद्रप्रयाग शहर में घूम रहा गुलदार। तो रुद्रप्रयाग शहर में रात को गुलदार घूम रहा है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरों से लोगों में दहशत का माहौल है। हरिद्वार में वीकेंड पर बाजारों में रही रौनक। अगस्त माह में रिकॉर्ड 31 लाख नए डीमैट खाते खोले गए। ऊंची चोटियों पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई। सर्दी बढ़ी। कुमाऊं में फिर आसमान में बरसी आफत, 57 सड़कें बंद हो गई। आईटी पार्क के पास आरबीआई की दीवार गिरी, सड़क पर दरार। तो सैधारा रोड आईटी पार्क के पिछले गेट के पास आरबीआई की नवनिर्मित सुरक्षा दीवार और बाउंड्री वॉल गिर गई। G20 मेहमानों को दी गई पुस्तक में टपकेश्वर मंदिर को मिला स्थान। तो G20 समिट में भारत आए विदेशी मेहमानों को भेंट की गई पुस्तक में दून के प्राचीन टपकेश्वर महादेव मंदिर को भी स्थान मिला है।
काठगोदाम एक्सप्रेस नहीं पहुंची दून। तो बीते 2 दिन से हो रही बारिश के चलते ट्रैक पर पानी भरने से काठगोदाम एक्सप्रेस दून नहीं पहुंची सकी। एक जगह डेंगू के 10 मरीज मिले तो बनेगा माइक्रो कंटेनमेंट जोन। तो डेंगू की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार ने अब नया प्लान तैयार किया है। एक ही जगह से डेंगू के 10 से अधिक मरीज मिलने पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा, जहां पर प्रत्येक घर में लार्वा नष्ट करने के लिए सफाई अभियान के साथ फॉगिंग की जाएगी। डेंगू मरीजों के लिए इन अस्पतालों में बेड खाली। तो दून अस्पताल, कोरोनेशन अस्पताल, गांधी शताब्दी, प्रेम नगर अस्पताल, कनिष्क अस्पताल, कैलाश अस्पताल। दून अस्पताल की ब्लड बैंक में लगाया डिस्प्ले। डेंगू के 15 नए मरीज मिले, सभी अस्पताल में भर्ती किए गए। रैपिड जांच नहीं मानता विभाग, मौत पर दर्ज नहीं होता है रिकॉर्ड। रायपुर क्षेत्र में चलेगी स्पेशल ड्राइव। तो दून से रायपुर क्षेत्र बना हुआ है डेंगू का हॉटस्पॉट। अब तक सामने आ चुके हैं इलाके में 582 मरीज। गड्ढों में मिला लार्वा, विभागों का 1.36 लाख का चालान किया गया। रोटाप्रो मशीन से हो रहा दिल का इलाज। एम्स ऋषिकेश में खुला उत्तराखंड का CDSCO कार्यालय। निकायों में बिना मंजूरी के लगे कर्मचारियों को हटाने का आदेश दिया गया। G20 से वैश्विक स्तर पर भारत का कद बढ़ा। कांग्रेस नेताओं ने जीबी पंथ को दी श्रद्धांजलि। दून में बम्पर नौकरियां, पहाड़ में बहुत कम। तो सरकारी रोजगार मेले पर्वतीय जिलों में बेरोजगार नौजवानों की उम्मीद के मुताबिक अवसर मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। देहरादून में जहां रोजगार मेले में सबसे ज़्यादा नौकरियां मिली हैं, वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में दून से कई गुना ज़्यादा मेले करने के बाद भी नतीजे सुखद नहीं हैं। NIOS DLED पर 26 को होगी सुनवाई। तो वर्तमान बेसिक शिक्षक भर्ती में NIOS DLED डिप्लोमा को लेकर के 26 सितंबर को तस्वीर साफ हो सकती है। हाईकोर्ट के NIOS DLED को बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए मान्य करने के खिलाफ दायर याचिका की सुप्रीम कोर्ट 26 को सुनवाई करने जा रहा है। इधर कुछ सोशल मीडिया मंचों पर 2 साल पुरानी खबरों को वायरल करने पर NIOS DLED प्रशिक्षकों ने कड़ा ऐतराज जताया है। NIOS DLED संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नंदन सिंह बोरा ने कहा कि पुरानी अखबारों को वायरल करने के मामले में आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय किया गया है। यह न केवल सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है बल्कि IT एक्ट का भी सरासर उल्लंघन है। मालूम हो कि सितंबर 2022 में हाईकोर्ट ने सरकार को NIOS DLED वालों को भी भर्ती में शामिल करने के आदेश दिए थे। इस आदेश के खिलाफ B.Ed डिग्री वाले बेरोजगारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सूत्रों के अनुसार शासन के स्तर पर शिक्षा निदेशालय से NIOS DLED को लेकर प्रस्ताव मांगा गया है। विवाद की वजह से भर्ती रुकी हुई है। उत्तराखंड के 6 नेशनल हाईवे केंद्र में अटके, बिना CUT मेरिट से प्रवेश के लिए सिर्फ इस साल छूट। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों में ग्रेजुएशन व PG दाखिले के लिए CUT से छूट का नियम केवल इस साल के लिए लागू होगा। इसे भविष्य में नज़ीर नहीं माना जाएगा। गढ़वाल विश्वविद्यालय UGC से SOP जारी होने के बाद खाली पड़ी सीटों को 12वीं के अंकों से भरने का विज्ञापन भी जारी करेगा। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय परिसर में खुलेगा सुपर 39 कोचिंग सेंटर। तो प्रदेश की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय पलक पर विस्तार देने के उद्देश्य से राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की पहल पर श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय परिसर में सुपर 39 कोचिंग सेंटर खुलेगा। MBBS और BDS की सीटों के लिए काउंसलिंग शुरू। तो प्रदेश के 2 चरण की नीट UG काउंसलिंग के बाद MBBS की 142 और BDS की 188 सीटों के लिए HNB मेडिकल विश्वविद्यालय ने तीसरे चरण की काउंसलिंग शुरू कर दी है। सुपर 50 440 छात्रों ने दी प्रवेश परीक्षा। अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए अब 20 तक करें आवेदन। पहलवान संजय ने दिखाया दाव, जीता इनाम। राष्ट्रीय चैंपियनशिप में खेलेंगे विजेता खिलाड़ी। छात्रों को हर साल मिलेंगे 3000 रुपये। तो प्रदेश की व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 47 स्कूलों में हब एंड स्पोक मॉडल शुरू होगा। ATM से मास्टर चाबी के जरिए रुपए चोरी करने वाला गिरोह पकड़ा गया।
रायपुर क्षेत्र में युवती की हत्या दुष्कर्म की आशंका। तो सिरवालगढ़ जाने वाले रास्ते के किनारे अर्धनग्न अवस्था में मिला शव। रात के सन्नाटे में पानी के शोर में दब गई चीख। प्रेम प्रसंग भी हो सकता है कारण युवती के हाथ पर बने निशान कर रहे हैं इशारा। तो रायपुर क्षेत्र में एक युवती की हत्या कर दी। उसका शव थानों मार्ग से सिरवालगढ़ जाने वाले रास्ते के किनारे अर्धनग्न अवस्था में पड़ा मिला। युवती के माथे और सिर के पिछले हिस्से में चोट के गहरे निशान हैं। यह निशान किसी भारी हथियार या पत्थर से वार के भी हो सकते हैं। उसके कपड़ों की स्थिति देखकर दुष्कर्म की आशंका भी जताई जा रही है। युवती की पहचान नहीं हो सकी है। फिलहाल सीसीटीवी कैमरों और स्थानीय लोगों से हुलिये के बारे में पूछताछ कर युवती की पहचान की कोशिश की जा रही है। शव को पहचान होने तक पुलिस ने मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस के मुताबिक रविवार सुबह करीब 7 बजे सिरवालगढ़ के प्रधान ने पुलिस को सूचना दी थी। उन्होंने बताया कि यहां पर पहाड़ी की तलहटी से गुजरने वाले एक छोटे नाले में एक युवती औंधे मुंह गिरी हुई है। एसओ रायपुर कुंदन राम फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। युवती को नाले से बाहर निकाला गया। उसके माथे पर नाक के दोनों ओर बड़े चोट के निशान थे, जबकि सिर के पिछले हिस्से में बहुत गहरा घाव था। पुलिस के अनुसार ये निशान किसी भारी वस्तु मसलन नुकीले पत्थर या लोहे की रॉड आदि से वार से आया है। युवती की घुटनों तक का फ्रॉक पहना हुआ था। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रात के सन्नाटे में पानी के शोर से दब गई चीख। तो हत्यारे के वार से युवती चीखी भी होगी, तो उसकी चीख पानी के शोर से दबकर रह गई होगी। लोगों के अनुसार रात के सन्नाटे में इस संकरे नाले में पानी गुजरने की आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि कुछ दूरी पर खड़े लोगों की आवाज़ भी एक दूसरे को सुनाई नहीं देती। स्पा सेंटरों में पुलिस कर रही है पड़ताल। लोन लेकर महिला को बेची ज़मीन, उसने भी किया सौदा। तो एक व्यक्ति ने ज़मीन पर लोन लिया और फिर इसे महिला को बेच दिया। महिला को जब इस बात का पता चला तो उसने भी ज़मीन को आगे सौदा कर दिया। लोन न चुकाए जाने पर बैंक ने इस ज़मीन की नीलामी की तैयारी की, तो वर्तमान मालिक को पता चला। अब पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने ज़मीन के पूर्व मालिक और महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मसूरी में यूपी के एसआई के बेटे की गला रेत कर हत्या। तो भट्टा गांव में स्थित एक होम स्टे की घटना। 100 बेड के नीचे छिपाया साथी और एक युवती के साथ ठहरा था युवक। थाने में कांस्टेबल ने देसी तमंचे से चलाई गोली। तो रायवाला थाना सब परिसर की घटना। कांस्टेबल के खिलाफ दर्ज कर किया गया निलंबित। चचेरे भाई पर किया हमला, मरा समझकर पछतावे में दे दी जान। तो बच्चों के विवाद में 2 चचेरे भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया। एक ने दूसरे पर खुकरी से हमला कर घायल कर दिया। हमला करने वाले ने खुद फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। खुकरी से घायल हुए व्यक्ति का दून अस्पताल में इलाज चल रहा है। चारधाम की पहाड़ियों पर हुई बर्फबारी। वर्षा बर्फबारी के बाद चारों धाम में ठंडा हुआ मौसम। तीर्थयात्री ताप रहे अलाव। बद्रीनाथ के दर पर पहुंचा दिव्यांगों का दल। चोरी का दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार। तो पौड़ी से खबर आई है। शादी का झांसा देकर 4 साल तक दुष्कर्म। तो शादी का झांसा देकर अलीगढ़ निवासी युवक पर देहरादून की युवती के साथ 4 साल तक दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। आरोपित ने युवती को दिल्ली व मुरादाबाद भी बुलाया और वहां भी दुष्कर्म किया। अब आरोपित ने युवती से शादी करने से इनकार कर दिया। आरोपित मुरादाबाद के एक डिग्री कॉलेज में प्राध्यापक है। क्लेमेंट टाउन थाना पुलिस ने युवक, उसके माता पिता व भाई के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो ओएनजीसी में 25 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 68 मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 24 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यूपीपीएससी में 300 स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। डीआरडीओ ग्रेजुएट डिप्लोमा अप्रेंटिस पद तो 6 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। निकायों में बिना मंजूरी लगे कर्मचारियों को हटाने का आदेश। तो उत्तराखंड के नगर निगम नगर पालिकाओं में बिना मंजूरी आउटसोर्स से तैनात कर्मचारियों को तत्काल हटाने के आदेश हुए हैं।
G20 में वैश्विक स्तर पर भारत का कद बढ़ा। कम समय के बावजूद सदन में सरकार को घेरा। गौशालाओं की क्षमता बढ़ाएगी सरकार। नई भर्तियों में आधे पद ही आएंगे वेटिंग के दायरे में। तो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग UP द्वारा गत सप्ताह जारी 1402 पदों के विज्ञापन में 747 पदों पर ही वेटिंग लिस्ट लागू हो पाएगी। शेष 3 परीक्षाएं संयुक्त रूप से होने के कारण इस बार भी पद रिक्त रहने की मुश्किल पेश आ सकती है। UP ने गत सप्ताह 6 परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया, जिसमें कुल 1402 पद शामिल हैं। इन भर्तियों के लिए विज्ञापन 29 सितंबर से 6 नवंबर के बीच प्रकाशित किया जाएगा, जबकि भर्ती परीक्षाएं 26 नवंबर से 10 मार्च के बीच आयोजित होंगी। उत्तराखंड के 6 नेशनल हाईवे केंद्र में अटके। 2 दिन में नैनीताल में 15 करोड़ का कारोबार हुआ। तो दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन व माह में द्वितीय शनिवार और रविवार के चलते नैनीताल में 2 दिन तक सैलानियों का तांता लगा रहा। एक ही जगह 10 मामले मिलने पर बनेंगे माइक्रो कंटेनमेंट जोन। 1 अक्टूबर को दिल्ली में पुरानी पेंशन बहाली रैली। तो पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन ने बड़े पैमाने पर शुरू की तैयारी। तो पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन 1 अक्टूबर को दिल्ली में रैली की तैयारी में जुट गया है। ट्रैक्टर चोरी मामले में सहायक आबकारी आयुक्त निलंबित हुए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कल करेंगे विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण। 115 ग्राम स्मैक के साथ 2 दबोचे गए। स्मैक की लत लग रही लत बिगड़ रही युवाओं की सेहत। गोरखाली तीज सांस्कृतिक कैलेंडर में शामिल होगी। तो गोरखाली हरित तालिका तीज समारोह में नाचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। पूर्व सैनिकों ने वीर नारियों को किया सम्मानित। वाडिया में हिमालय महोत्सव पर विशेषज्ञों ने प्रकाश डाला। थाने में सिपाही ने तमंचे से किया फायर। पुरानी पेंशन बहाली के लिए 1 अक्टूबर को दिल्ली में कूच होगा। दून में ज्ञान गंगा सम्मान से नवाजे गए शिक्षक। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के बाद अब गोला पुल को भी खतरा हुआ। रानीखेत व दून एक्सप्रेस निरस्त शताब्दी रोकी गई। शेर नाले में एम्बुलेंस फंसी, 6 लोग बाल बचे। तो नानकमंता में रेफर बच्ची को एम्बुलेंस से STH ला रहे परिजन। कार चालकों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने किया रेस्क्यू। 15 घंटे बंद रहा चौरगलिया सितारगंज मार्ग। NSCU में भर्ती है नवजात। बारिश ने शहर में बढ़ाया बिजली पानी का संकट। तो हल्द्वानी से खबर है, गोला का जलस्तर पहुंचा 20,682 क्यूसेक। नैनी झील का जलस्तर 12 फीट पहुंचा। चंपावत हाईवे बंद, अल्मोड़ा मार्ग पर बोल्डर बरसे। भारी बारिश से शहर में हुई जलभराव ने बढ़ाई परेशानी। दिन रात एक जैसा मौसम, बाजार में पसरा रहा सन्नाटा। बड़ी गिरावट के साथ 26 डिग्री तापमान पहुंचा। भीमताल में बिजली लाइन पर गिरा पेड़। शारीरिक दस्ता परीक्षा अक्टूबर में होगी। सफाई निरीक्षक के पदों पर 12 सितंबर तक करें आवेदन। कटा पत्थर में यमुना पर बनेगा नया बैराज, आवागमन होगा आसान। तो यमुना में पानी कम होने पर भी विद्युत परियोजनाओं में हो सकेगा बिजली का उत्पादन। सेमिनार में 282 छात्र छात्राओं ने किया प्रतिभाग। तो सेलाकुई से खबर आई है, सेलाकुई में आई विपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बेलावाला में पीपल के पेड़ काटने पर मुकदमा दर्ज किया गया। हेलमेट पहनना जरूरी, तभी रहेगी आपकी सुरक्षा। पोर्न फिल्म की DP शेयर करने पर आरोपी पर केस। तो सोशल मीडिया पर DP शेयर करने पर लगाया गया आरोप। बारिश से धान की फसल को 20% तक नुकसान हुआ। फीका नदी उफाने से राजपुर गांव का बंधा टूटा। भाजपुर में कई कॉलोनियां जलमग्न हुई। बाढ़ सुरक्षा को नहीं मिले 15 करोड़ रुपए। रुद्रपुर में कल्याणी में बाढ़ से गलियां बनी तालाब। काशीपुर नदी में समाया एक और मकान। विद्यालय में हुई चोरी का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। शेर नाले में आधे घंटे तक फंसी रही 6 जिंदगियां। आज से शुरू होगा इंद्रधनुष 5-2। 1000 से अधिक लोगों ने कराई जांच। नाला उफनाने से कुमाऊं गढ़वाल का संपर्क कटा। तो साल्ट में मोहान मरचुला NH के बीच उफान पर आया नाला। भरतोंज खान में सड़क पर आया मलबा, बस फंसी।
सड़कें बंद होने से 60 गांव के लोग प्रभावित हुए। पेड़ गिरने से 2 कार और 1 स्कूटी क्षतिग्रस्त। तो भारी बारिश के बीच खनिया गांव में बड़ा हादसा टल गया। रविवार सुबह 7 बजे अचानक चीड़ का विशालकाय पेड़ सड़क किनारे खड़े वाहनों के ऊपर जा गिरा। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में दूसरी बर्फबारी हुई। बागेश्वर में लगातार बारिश से किसान परेशान हुए। 137 पदों पर आवेदन मांगे, 29 तक करें आवेदन। तो समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी के 137 पदों पर लोक सेवा आयोग ने भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया है। 29 सितंबर तक फीस जमा करने और आवेदन करने की अंतिम तिथि है। सफाई निरीक्षक के लिए कल तक करें आवेदन। जिला और मेला अस्पताल के डेंगू वार्ड में मरीज से फुल हुआ। प्लेटलेट्स न कर सीधे मरीज को चढ़ाएं। बुखार की चपेट में आ रहे हैं लोग। गोविंद वल्लभ की जयंती पर किया रक्तदान। चौबटिया के उद्यान निदेशालय में अधिकारियों को बैठाने की मांग की गई। भैंसुड़ी में युवक के हत्यारोपी 3 दिन बाद भी पकड़ से बाहर रहे। 15 दिनी बगवाल मेले का समापन हुआ। बागेश्वर में डेंगू के 2 संदिग्ध मरीज मिले। करंट की चपेट में आने से लाइनमैन झुलसा रेफर। तो बागेश्वर से खबर है, बिजली के पोल पर चढ़कर लाइन जोड़ रहा एक लाइनमैन करंट की चपेट में आकर झुलस गया। 15 सितंबर तक होगा पंजीकरण। तो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बागेश्वर के तत्वाधान में अंडर 23 पुरुष क्रिकेट टीम बनेगी। गरुड़ के विद्यालय में होगा ज्ञानोत्सव। परेशानी 4 माह से खस्ता हाल है रायपुर सड़क। डीएवी में परास्नातक में 12 तक होंगे प्रवेश। आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर के उत्साह दिखा। 3 से 5 नवंबर होगा गढ़कौथी का आयोजन। मसूरी होम स्टे में दरोगा के बेटे की गला काटकर हत्या कर दी गई। युवती की हत्या का शव सड़क किनारे फेंका। शादी का झांसा देकर 4 साल तक किया दुष्कर्म। लगातार बढ़ रहे डेंगू मरीजों की संख्या, 15 और लोगों में हुई पुष्टि। एक बीपीडीओ के पास औसतन 10 ग्राम पंचायतों का जिम्मा। सवालों से बचने को सत्र पूरा नहीं चला रही सरकार। तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जसपाल आर्य ने सरकार पर सत्र की अवधि को लेकर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि जनता के सवालों से बचने के लिए सरकार सत्र को पूरा नहीं चला रही है। केंद्रीय मंत्री कल करेंगे विद्या समीक्षा का लोकार्पण। बद्रीनाथ हाईवे पर 9 घंटे तक फंसे रहे 5000 तीर्थयात्री। रुद्रप्रयाग के महादेव मोहल्ले में गुलदार दिखने से दहशत मची। कर्णप्रयाग उपजिला अस्पताल से 3 डेंगू मरीज हायर सेंटर रेफर किए गए। वहीं खबर है, हल्द्वानी से लाखों की स्मैक और एक तमंचे संग 2 को गिरफ्तार किया। मोबाइल पर लिंक भेजकर खाते से 1.20 लाख रुपए उड़ाए गए। लाल कौन से खबर है, पति के चचेरे भाई संग महिला फरार हो गई। नवोदय विद्यालय में 7 दिन से पानी बंद है। रामनगर में G20 सम्मेलन के विरोध में किया प्रदर्शन। एमबीपीजी के परीक्षा कक्ष में सोता रहा कुत्ता। आज से मिलेंगी किताबें, आई कार्ड लाना जरूरी। तो एमबीपीजी कॉलेज। दुष्कर्म में फरार आरोपी गिरफ्तार। तो नाबालिग को झांसा देकर दुष्कर्म करने के केस में फरार चल रहे आरोपी को बसंत विहार थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऐलान, किसान 13 से करेंगे भूख हड़ताल। लाखों की स्मैक और तमंचे संग 2 को गिरफ्तार किया गया। पोस्टमैन पर किया जानलेवा हमला। तो किच्छा से खबर आई है। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म में प्रोफेसर पर केस दर्ज किया गया। पिथौरागढ़ हाईवे बंद, अल्मोड़ा वाले में बोल्डर पर से। स्वाला के पास दिन भर हाईवे पर खड़े रहे लोग। पिथौरागढ़ में 29 mm बारिश से दिक्कतें हुई। चंपावत पिथौरागढ़ 29 सड़कें बंद हो गई हैं। पूर्णागिरी क्षेत्र में 2 दिन से बिजली गुल रही। डेंगू के लिए कई विभाग जिम्मेदार हुए। पहाड़ों के विकास में पंडित पंत के योगदान को याद किया। नेपाल चीन सीमा से लगे सीमांत से गायब हो रहे लोग। ऊंची चोटियों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। वही खबर है, कर्णप्रयाग महिलाओं का आंदोलन लाया रंग, हटेगी शराब की दुकान। बुग्याल के हाल जानने दल रवाना हुआ। माणा में आकाशवाणी दिल्ली का कार्यक्रम 14 को होगा। पावर लिफ्टिंग में चैंपियन बने चिंतन। डोली के साथ किया रासो तांदी नृत्य। तो उत्तरकाशी जिले के रनाड़ी गांव में कचड़ू देवता और रैथल के सेको मेले का आयोजन हुआ।
घोड़ा संचालक में जिले के लोगों को मिले प्राथमिकता। गंगा में मिले 2 शव, नहीं हो सकी शिनाख्त। तो कनखल थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर गंगा में 2 व्यक्तियों के शव मिले। वहीं खबर रुड़की से सड़क दुर्घटना में ट्रैक्टर चालक पर केस दर्ज किया गया। महामारी फैला रहे डेंगू के मच्छर, छुट्टी के दिन नहीं हो रहा इलाज। बिना सीटी यूजी के पीजी में प्रवेश पर छूट मिली। स्कूटी पर ले जा रहे थे प्रतिबंधित 3600 इंजेक्शन, 3 गिरफ्तार। तो पिरान कलियर से खबर आई है। फैक्ट्री से चोरी हुए सामान के साथ लोडर पकड़ा गया। पुलिस की पकड़ से दूर महिला से लूट के आरोपी। घर में घुसकर चोरी करने वाले 2 आरोपी दबोचे। तो हरिद्वार से खबर आई है। जंगल में ड्रोन उड़ाया, पकड़ी गई कच्ची शराब। दहेज में 2 लाख रुपए नहीं मिले तो कर ली दूसरी शादी। वहीं खबर है हैदराबाद से 2 पक्षों में विवाद, 19 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। सुकून वाला संडे जनजीवन में पर भारी। तो नाले में फंसी एम्बुलेंस, नवजात समेत 6 लोगों को बचाया गया। दिल्ली दून की ट्रेन रद्द, बस में सीट के लिए मारामारी रही। 115 ग्राम स्मैक के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया। पहाड़ पर आफत की बारिश, मलबा गिरने से 15 सड़कें बंद रही। चंपावत में आज बंद रहेंगे स्कूल। तो बीती रात और रविवार दिन भर हुई बारिश से टनकपुर पिथौरागढ़ NH कुछ देर छोड़ दें तो दिन भर बारिश रहा।